नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आजमी को शेष बजट सत्र के लिए, जो 26 मार्च तक है, विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। और केवल निलंबित नहीं किया गया है, विधानसभा परिसर में घुसने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। 2 एफआईआर उनके ऊपर दर्ज की गई है। उनकी गिरफ्तारी की तलवार उनके सिर पर लटक गई है। और केवल महाराष्ट्र नहीं, देश में भी अलग अलग जगहों पर उनके खिलाफ आक्रोश फूट पड़ा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो यहां तक कह दिया है कि उन्हें उत्तर प्रदेश के सुपुर्द कर दो, हम यहां उनका इलाज कर देंगे। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो चाहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, जिनकी बहुत तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है, चाहे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया हो, या राहुल गांधी ने जब वीर सावरकर को अंग्रेजों का पिट्ठू बताया था, उनके बारे में अनाप शनाप बातें बताई थी, अंग्रेजों से माफी मांगने वाला बताया था और स्वाधीनता सेनानी मानने से इनकार कर दिया था, तब चुप्पी साधे रहने वाले, आम तौर पर चुप्पी साधे रहने वाले उद्धव ठाकरे अब अचानक इस मामले में हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? उद्धव ठाकरे जब एकनाथ शिंदे विधानसभा के भीतर बहुत आक्रोश में दिखाई दिए, जब उन्होंने बयान दिया, अबू आजमी पर कार्रवाई करने के लिए कहा, और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी काफी गुस्से में दिखाई दिए, और महाराष्ट्र से भी जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, अलग अलग रीजन से, अलग अलग सेक्टर के लोगों के द्वारा, समुदाय के लोगों के द्वारा, उसके बाद भी उद्धव ठाकरे को लगा कि अगर इस समय में आक्रामक नहीं हुआ, यानी फ्रंट फुट पर नहीं आया, तो फिर मेरे ऊपर एक और बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। वैसे ही उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, ये सब अब कटघरे में हैं इस बात को लेकर कि आप ना तो भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए गए, ना उसके बाद प्रभु राम के दर्शन करने के लिए गए, ना आप महाकुंभ में 65 करोड़ से अधिक जनता पूरे देश की पहुंची है, ना आप महाकुंभ में गए। आप कैसे सनातनी हैं? आप कैसे हिंदू हैं? और जब से छावा फिल्म रिलीज हुई है, तब से जिस तरह से जो खास तौर से नौजवान पीढ़ी है, वो सिनेमा घरों से मूवी देखने के बाद बाहर निकलते हैं और आंसू पोंछते हुए, आक्रोश व्यक्त करते हुए निकलते हैं, और उनकी ये एक प्रतिक्रिया होती है कि हमें अभी तक औरंगजेब की इस क्रूरता और बर्बरता से अपरिचित क्यों रखा गया, वंचित क्यों किया गया। हमारे पाठ्यक्रम में जिस तरह की ये घटनाएं हुई थी उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र संभाजी राव के साथ में, वो हमें क्यों नहीं बताई गई, क्यों नहीं पढ़ाई गई। और अब चूंकि एक मूवी के जरिए, चलचित्र के जरिए ये तथ्य सामने आ रहे हैं, तो लोगों में बेहद आक्रोश है। और व्यवसायिक तौर पर भी देखें तो इस मूवी ने 2 दिन पहले तक ही 6 से 600 करोड़ से अधिक का बिजनेस कर लिया था। इससे पता चलता है कि जो हिंदू जनमानस है, जो सनातनी है, वो
महाराष्ट्र के भीतर भी और महाराष्ट्र के बाहर भी किस तरह से छावा फिल्म को देख रहे हैं और इसको पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर औरंगजेब की प्रशस्ति किसी एमएलए के द्वारा की जाती है, वो समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, चौथी बार एमएलए चुने गए हैं एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो उस पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया होना बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें कुछ भी गैर वाजिब नहीं है। जब उद्धव ठाकरे प्रेस से बातचीत करने के लिए बाहर आए तो मीडिया ने उनसे प्रतिक्रिया देने को कहा। उनका कहना था, जब उनको बताया गया कि पूरे सत्र के लिए अबू आजमी को विधानसभा से निलंबित किया गया है, तो उनका कहना था कि ये तो कुछ सप्ताह का सेशन है, बजट सेशन है, उनको हमेशा के लिए निलंबित क्यों नहीं किया गया, विधानसभा से बाहर क्यों नहीं निकाला गया। मुझे नहीं पता उद्धव ठाकरे को नियम कायदे कानूनों का पता है या नहीं है, हालांकि 2.5 साल तो मुख्यमंत्री रहे हैं और काफी समय से पार्टी का नेतृत्व भी करते आए हैं। बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद से वो ही नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन जो एक निर्णय लिया गया है आगे जाकर के अपने को देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से ज्यादा आक्रामक और ज्यादा आक्रोशित प्रदर्शित करना चाहते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे से यह सवाल तो पूछा जाएगा कि जब भारत जोड़ो छोड़ो यात्रा के समय राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर बहुत आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी और उस समय ठाणे में उनके खिलाफ एक मुकदमा भी कायम कराया गया था, तब उद्धव ठाकरे राहुल गांधी की बयानबाजी पर इतने आक्रामक क्यों नहीं थे। और आक्रामकता तो छोड़ दीजिए, लोकसभा चुनाव भी राहुल गांधी की पार्टी के साथ मिलकर के लड़ा, विधानसभा चुनाव भी उन्हीं के साथ मिलकर के लड़ा, और इतना ही नहीं, शरद पवार के साथ और राहुल गांधी के साथ जनसभाओं में और कार्यक्रमों में उनकी गुफ्तगू किसी से कोई दबी छिपी तो नहीं है। और राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो तथाकथित माफीनामा है वो लहराते हुए सवाल खड़े किए थे वीर सावरकर की देशभक्ति पर। जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज हों, संभाजीराव हों या वीर सावरकर हों, उनको लेकर के एक सेंसिटिविटी महाराष्ट्र में है, वो उद्धव ठाकरे की उस समय कहाँ चली गई थी। लोग तो ये सवाल पूछेंगे कि राहुल गांधी ने जब वीर सावरकर का अपमान किया था तो आप चुप क्यों रह गए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।